ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। पिछला 3 एपिसोड आपने देखा, जो पेपर के क्वेश्चंस मैं पिछले 3 एपिसोड में लिया हूँ उसी पेपर के क्वेश्चन मैं इस एपिसोड में भी लिया हूँ। मतलब पिछले 3 एपिसोड प्लस ये एपिसोड, 4 एपिसोड मिला के हमने 16 क्वेश्चन हम एक ही पेपर से देख रहे हैं जेईई मेन 2020 के। ठीक है, आप समझ सकते हो एक पेपर से इतने सारे क्वेश्चंस, 15-16 क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगना बहुत बड़ी बात होती है, तुक्का टेक्निक्स लगना बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो वो गिने चुने क्वेश्चंस है जो मैंने पिक किए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है, मतलब अभी टाइम कम बचा है तो मैं मेरे को चाहिए कि मैं वैरायटी कवर अप कर दूं, तो मैंने 2013 से 2018 तक कवर अप किया है ना। फिर 2019 के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप किए, 2020 के भी कोशिश कर रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए कवर अप कर दूं। इसीलिए मैं हर एक पेपर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। बट फिर भी आप देख सकते हो कि यार इतने सारे क्वेश्चंस एक ही पेपर से लग जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड इससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। ये वाला वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे 2022 में एग्जाम देने वाले हो स्पेशली उनके लिए। बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स में क्वेरीज आ रहे थे कि सर इस टाइप के ऑप्शंस में कैसे तुक्का लगाएं। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ ना जेईई मेन का, जो 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, जून अटेम्प्ट हुआ, तो ऐसे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए मैंने, हालांकि ये क्वेश्चन तो 2020 के हैं, लेकिन जो तुक्का टेक्निक्स में अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा वही काम आते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, यहाँ पे मैं और अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। और जेईई मेन के जो हमारे जून अटेम्प्ट के पेपर्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के जो पेपर्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा इस टाइप के ऑप्शंस आए हैं और बहुत ज्यादा जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो लगा है। ठीक है, ये सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैं आपको ऑलरेडी कोर्सेज के अंदर में भी दिखा चुका हूं। जो हमारा 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, उसके लिए एक स्पेशल 3.0 कोर्स आई हुई है हमारी। ठीक है, आप चाहो तो उसमें भी एनरोल हो सकते हो। उसमें 180 प्लस क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं सिर्फ और सिर्फ 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर्स को लेकर के, राइट। और हमारा 1.0, 2.0 कोर्सेज तो चल ही रहे हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक तो आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप फ्री प्लेलिस्ट देखो, बहुत सारे वीडियोस देखो, तो आपको समझ आएगा इससे कैसे आपका स्कोर बढ़ता है। अगर आपको ट्रस्ट हो जाए एंड अगर आपको एक फील आ जाए कि हाँ यार इससे आपका स्कोर जो है बढ़ रहा है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन लगे, अगर आपको लगे कि ये चीजें जो है आपके काम की हैं, देन आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बो कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उसमें आपको सारी चीजें सिखा भी दी जाएंगी, प्लस आपका रिगोरस प्रैक्टिस भी हो जाएगा 2.0 के अंदर में।
1 में सब चीज आप सीखोगे, 2 में बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एंड 3 में आप 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को देखोगे। सो कॉम्बो कोर्स आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपको अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर भी इंप्रूवमेंट करना है तो 30-40 नंबर आराम से आप इंप्रूवमेंट करना अभी भी आपके लिए पॉसिबल है। तो यार यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम चारों क्वेश्चंस में तुक्का टेक्निक्स देखेंगे। तो मैं सबसे पहले तो एक चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर आप 2022 का एग्जाम दिए हो फर्स्ट अटेम्प्ट और देने वाले हो सेकंड अटेम्प्ट, बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो चलो जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, बट ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा, थर्ड और फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है जेईई मेन 2022 का जून अटेम्प्ट दिया है, आपने देखा होगा ऐसे टाइप के बहुत ऑप्शंस आए हैं। तो इसी पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 3.0 कोर्स में मैंने बहुत डिटेल में बात करी है, यहाँ पर भी अभी यूट्यूब के अंदर में फ्री में जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट चल रही है इसके अंदर में भी हम लोग इसके बारे में जो है बात करेंगे। अभी सबसे पहले तो आप इसको देखो, मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको देखना है कि टीचर आपको किन ऑप्शंस में बार बार कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर आपको बार बार किन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो यहां आपको दिखेगा ना 2 बार 17 दिया हुआ है, 2 बार 17 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से तुक्का लगाने का ट्राई करना है, ए और डी में से आपको तुक्का लगाने का ट्राई करना है, क्योंकि 2 बार 17 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो आंसर उन्हीं में से छुपा है। टीचर आपको सेम ऑप्शंस जहां देगा, समझ लो आंसर उन्हीं में से हमारे पास में छुपा हुआ है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में थॉट आएगा कि सर जैसे 17 यहां पर दिया हुआ है, वैसे 2 यहां पर भी तो दिया हुआ है ना। आप लोगों के माइंड में थॉट आ सकता है कि सर 2 यहां पर भी तो दिया हुआ है, बट इस केस में ना हम 17 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, 2 को कम इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 4 8 ये सब ना कॉमन है, 2 का मल्टीपल 4 हो गया, 4 का मल्टीपल 8 हो गया, तो दिस इज नॉट अ बिग डील। बट 17 एक यूनिक नंबर है, ठीक है। 17 हमारे पास में क्या है, यूनिक नंबर है, जिसको कहते हैं हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। 17 को 1 से ही आप कर सकते हो और 17 से ही आप कर सकते हो, ठीक है। 2 4 6 8 ये सब कॉमन है, ये सब अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। बट 17 है ना, 19 है ना, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ना, अगर ये आपको स्पेसिफिकली दिख जाए तो आपको उसको प्रेफर ज्यादा करना है। तो इसीलिए इस केस में 2 भले ही 2 बार दिख रहा है, बट आपको 17 जो 2 बार दिख रहा है ना, उसको आपको जो है प्रेफर करना यहाँ पर ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू 2 क्योंकि 2 आपको अक्सर ऑप्शंस में दिख जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस में दिख जाएंगे, बट 17 आपको अक्सर ऑप्शंस में नहीं दिखेगा। तो 17 के 2 वैल्यूज दिया, मतलब बहुत हाई चांसेस बनता है कि उन दोनों में से आंसर होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो हमको तुक्का भी उन दोनों में से लगाना है। तो अगर आप यहां पर तुक्का लगाओगे तो आप ए और डी में लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? समझ में आ रही है आपको? ओके। अब हमारे पास में क्या है, अब हमारे पास में इस क्वेश्चन में आप देखो तो यहां पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा, एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को काटते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को काटते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को काटते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को काटते हैं, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगा लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी और डी में से तुक्का लगा लेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन। सबसे बड़े वैल्यू को काटो, सबसे छोटे वैल्यू को काटो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा लो। ये मैं आपको बैक टू बैक हर एपिसोड्स में दिखाता हूं, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर हम एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं। ये आपके बहुत काम की टेक्निक है और ये भी आपके जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमारा हुआ है, ठीक है, 2022 का मैं बात कर रहा हूं, जो हमारा जून अटेम्प्ट हुआ है, उसमें ये भी बहुत ज्यादा काम आया एक्सट्रीम का फंडा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी बच्चे ने 3.0 कोर्स लिया है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये बहुत ज्यादा काम आया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो आप रैंडम तुक्का मत लगाओ, आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बीच वाले में से मार्क करो, वो सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि जो टीचर है वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, एक्सट्रीम में कम ही देता है, 10 में से 7-8 बार वो बीच में ही आंसर देता है, एक्सट्रीम में नहीं देता। क्योंकि एक्सट्रीम में देने से ना एक फीलिंग आती है कि हमारा आंसर एक्सपोज हो गया, टीचर चाहता है कि उसका आंसर कहीं छुपा हुआ रहे, तो वो फीलिंग कहां आती है, वो बीच में छुपाने से आती है। मतलब सपोज कर लो अगर 352 आंसर होता ना तो टीचर एक और ऑप्शन दे देता जो 352 से भी बड़ा होता। सपोज कर लो अगर 84 आंसर होता ना तो टीचर एक और ऑप्शन दे देता जो 84 से भी छोटा होता। समझ लो 10 में से 7-8 बार ऐसा ही होता है, ऑप्शन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि करेक्ट आंसर कहीं बीच में छुपा रहे, एक्सट्रीम में ना दिखे, ठीक है। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, 10 में से 7-8 बार आपका सही एलिमिनेट होकर के आएगा। ये आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ आएगा। पिछले 3 एपिसोड्स में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सेम ही पेपर में से आपको करा के भी दिखाए हैं, राइट। अब आते हैं इन दोनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, 2022 का हमारा जो जून अटेम्प्ट हुआ है पेपर, जून अटेम्प्ट या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट आप कह लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं
हो सकता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि ये जो ट्रिक है बहुत ज़्यादा काम आई है हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, 3.0 के कोर्स के अंदर में मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया और बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हुए थे। आपको मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अगर आपको 4 ऑप्शंस ऐसे मिल जाएं, x, 1/x, y, z, अगर आपको ऐसे मिल जाएं तो आपको किन में तुक्का लगाना है? x और 1/x में तुक्का लगाना है। मतलब कि रेसिप्रोकल अगर हो जाए, रेसिप्रोकल, कुछ रूल्स बता देता हूं, उस पे हो जाएगा काम आपका। रेसिप्रोकल हो जाए तो उनमें से आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस बनता है कि उसी में से हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास में ऑप्शंस हैं x, -x, y, z, ऐसे ऑप्शन है आपके पास में, लेट से, तो आपको क्या करना है? इन दोनों में से तुक्का लगाना है। x और -x में से आपको तुक्का लगाना है। अगर आपस में प्लस माइनस है, आपस में सेम डिजिट प्लस माइनस, तो उसमें से आपको जो है तुक्का लगाना है। ठीक है, अगर आपको 2 ऑप्शन पॉजिटिव है, 2 ऑप्शन नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव वाला तुक्का लगाना है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो, इसका मैं और डिटेल में बताता हूं। अगर चारों ऑप्शन पॉजिटिव है तो आपको पता ही है पॉजिटिव वाला ही आंसर होगा। अगर चारों नेगेटिव है तो आपको पता ही है नेगेटिव वाला आंसर होगा। अगर 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कम होने के चांसेस है, पॉजिटिव वाला ज्यादा होने के चांसेस है। अगर 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला ज्यादा होने के चांसेस है, पॉजिटिव वाला कम होने के चांसेस है ना? इतनी बातें तो आपको समझ में आती है। देखो, जो चीज ज्यादा बार दिखेगा करेक्ट उन्हीं के होने के चांसेस है ना? अगर आपको पॉजिटिव 3 बार दिख रहा है, नेगेटिव 1 बार दिख रहा है, तो पॉजिटिव के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको नेगेटिव 3 बार दिख रहा है, पॉजिटिव 1 बार दिख रहा है, तो नेगेटिव के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपको 2 बार पॉजिटिव दिख जाए और 2 बार नेगेटिव दिख जाए, तो आपको नेगेटिव को ही प्रेफर करना है। क्योंकि यार एक सिंपल सी चीज सोचो, जब ऑप्शंस बनते हैं तो 90% टाइम्स पॉजिटिव वैल्यूज बनते हैं, है ना? कभी कभी टीचर जो है एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन नेगेटिव दिया है तो चांसेस हाई है कि नेगेटिव वाला आंसर होगा। देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दोनों बराबर। देखने पे मत जाओ, थॉट पे जाओ, दिमाग पे जाओ। नेगेटिव आया ही क्यों, और आया तो 2 बार क्यों आया? इसका मतलब शायद नेगेटिव वाला करेक्ट आंसर होगा। इस थॉट को आप समझने की ट्राई करो। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर 2 पॉजिटिव वैल्यूज है और 2 नेगेटिव वैल्यूज है, तो नेगेटिव का पलड़ा भारी है। देखने में लग रहा है 2-2 है, लेकिन फिर भी नेगेटिव का पलड़ा भारी है, क्योंकि अक्सर 90% केसेस में नेगेटिव ऑप्शन होते ही नहीं है। थोड़े बहुत केसेस में 1 नेगेटिव आ जाता है, लेकिन अगर 2 नेगेटिव आया है तो मामला कुछ तो है। यार 2 क्यों आया? क्या मजबूरी थी 2 नेगेटिव लाने की? सिंपल 4 ऑप्शन पॉजिटिव तो बनते हैं, अक्सर बनते हैं। नेगेटिव घुसाने की क्या जरूरत पड़ी टीचर को? तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि शायद नेगेटिव का पलड़ा ज्यादा भारी है, आपको नेगेटिव वाले को तुक्का यहां पर मारना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन बेसिक रूल्स को समझ लेते हो, एक क्या रेसिप्रोकल वाला फंडा, एक क्या सेम डिजिट आपस में प्लस माइनस, ठीक है, फिर क्या 2 + 2 माइनस, तो माइनस को प्रेफर करो। अगर आप ये सिंपल फंडे, और एक और फंडा है यहाँ पे मल्टीपल सब मल्टीपल वाला, मल्टीपल सब मल्टीपल वाला। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं 6, 12, है ना, 6 का डबल करके 12 या 12 का आधा करके 6, मतलब कोई 2 आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए, अगर मान लो कि एक है x, एक है 2x, एक है y, एक है z, ऐसे अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाए तो x और 2x में से आपको तुक्का लगाना है, क्योंकि वो आपस में मल्टीपल सब मल्टीपल है ना? x को डबल करोगे 2x आएगा, 2x को आधा करोगे तो x आएगा। ठीक है, अब इन सब के पीछे का लॉजिक क्या? आप सोच रहे होगे कि सर इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या होता है ना, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसको ऑप्शंस भी बनाना रहता है, और ऑप्शन बनाना कोई आसान काम नहीं है। आपको लगता हो ना कि ऑप्शन बनाना बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है, उसके लिए सोचना पड़ता है, 3 और ऑप्शन सोचने पड़ते हैं। तो टीचर क्या करता है, ऐसे में आलस कर जाता है। वो क्या करता है, सिंपल से क्या करता है, एक ऑप्शन उसको पता रहता है, उसको रेसिप्रोकल कर देता है, या ये पता होगा ये बना लेगा, ये पता होगा ये बना लेगा। समझ रहे हो? एक ऑप्शन पता होता है उसका साइन चेंज कर देता है, या ये पता होगा ये बना लेगा, ये पता होगा ये बना लेगा। समझ रहे हो? एक ऑप्शन पता होता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है 2 से या 3 से, जिससे भी, या उसको डिवाइड कर देता है 2 से या 3 से, तो मल्टीपल सब मल्टीपल में। तो इससे क्या होता है ना, टीचर का ऑप्शंस बनाने का काम बहुत आसान हो जाता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस वाला लॉजिक तो समझाया। 2 बार माइनस आया मतलब माइनस को प्रेफर थोड़ा सा ज्यादा करना है, क्योंकि माइनस आया क्यों, इस चीज को सोचो। जनरली माइनस आता नहीं है, आया क्यों? अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप एग्जैक्टली समझने लगोगे कि ऑप्शंस बनते कैसे, जब ऑप्शंस बन रहे थे तो कैसे बने थे। अगर आपने ये थॉट को पकड़ लिया ना, तो ये दोनों क्वेश्चन आप ही मार्क कर दोगे यार, बहुत इजी, आप ही कर दोगे। आप इन रूल्स को फॉलो करके आप ही कर दो यार। ठीक है, 3rd और 4th का आप ही कर दो।
ठीक है, आप ही अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो जाके 1 का AD में से चूज करो, 2 का BD में से चूज करो, 3rd और 4th का आप करेक्ट चूज आंसर करो इन चारों में से और कमेंट करके बताओ क्या करेक्ट आंसर आप इसमें तुक्का लगाओगे इन बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए, है ना। फिर मैं अभी आपको जो है इसके करेक्ट आंसर बताया, तो आप फिलहाल पहले तो वीडियो को पॉज करो, जाओ कमेंट में आप बताओ C और D में से आप क्या यहाँ पर तुक्का लगाओगे मेरे मेथड्स को फॉलो करके। और मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपके ये सही होते हैं ना, आप समझ जाओ कि आपके जून अटेम्प्ट के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं उसमें से 30-40% ऐसे ही सही हो जाएंगे अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो। जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हुआ है ना जून का, उसमें 30-40% यही लग रहे हैं डायरेक्टली। 3.0 कोर्स जिन भी बच्चों ने एनरोल किया उनको पता होगा ये चीज़, ठीक है। अगर आप अभी भी चाहो तो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, कम टाइम में आपको बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट होगा। उसमें क्या है ना, फुल पेपर मिलती है और प्रॉपर माइंडसेट डेवलपमेंट होता है एग्जाम टाइम में किस तरीके से करना है, प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं होते वहां पे, ठीक है। तो कोर्स से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आपको यूट्यूब की बातें समझ में आ रही है तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो। अगर आपको कम टाइम में JEE मेन में 30-40 नंबर्स कम से कम जो है बढ़ाने की आपको नीड है, तो थोड़ा बहुत भी बढ़ाने की नीड है, परसेंटाइल आपके बहुत तगड़े बढ़ते हैं अगर आप 30-40 नंबर बढ़ा लेते हो तो। अच्छा एनीवेज, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं यार, इसके करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में दिए हुए हैं वो हमारे पास में दिए हुए हैं ADCD, ये करेक्ट आंसर्स हमारे दिए हुए हैं ADCD, ये करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं ADCD। तो यहां पर तो हमारा क्या हो गया, यहां पर तो हमारा हो गया A, ठीक है, A और D में तुक्का लगाया A। यहां पर हमारा हो गया B और D में तुक्का लगाया D, ठीक है, AD, ठीक है, AD। फिर यहां आया C और D। तब यहां हमारे रूल्स काम करते हैं कैसे, देखो सेकंड वाला रूल काम कर रहा है, X और -X वाला काम कर रहा है ना, इन दोनों में से तुक्का लगाना है क्योंकि दो ऑप्शन आपस में प्लस माइनस है। तो A को एलिमिनेट कर दो और D को एलिमिनेट कर दो, इन दोनों में से तुक्का लगा लो, समझ रहे हो। तो B C में से तुक्का लगेगा। फिर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला रूल भी काम आ रहा है, 2 + 2 -, तो माइनस वाले को प्रेफर करना है, तो प्लस वाले को हटा सकते हो, माइनस वाले को प्रेफर कर सकते हो। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, C करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर आप देखो, यहां पर भी हमारा ये वाला रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, X - X वाला। तो इन दोनों में से तुक्का लगाना है, 12 और -12 में से, तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 नेगेटिव वैल्यूज है, 2 पॉजिटिव वैल्यूज है, तो नेगेटिव वाले को प्रेफर करना है, तो पॉजिटिव वाले को छोड़ दो, नेगेटिव वाले को प्रेफर कर दो। D ऑप्शन आप यहां पर तुक्का लगा लो, ठीक है। तो यार यहाँ पर हमारा C और D यहाँ पर करेक्ट हो गया। एंड आई एम श्योर जितने भी बच्चों का दिमाग खुला है उन सब ने ये सही किया होगा, C और D ही किया होगा। और इन दोनों में से भी एक तो यार आप लोग के सही हो ही गए होंगे। तो मतलब मैं मान के चलता हूँ कि इन 4 क्वेश्चंस में मेजॉरिटी बच्चों ने 3 तो सही कर ही दिया होगा, +11 नंबर हर बच्चे ने, मेजॉरिटी एवरेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका थोड़ा बहुत भी दिमाग खुला है उन्होंने 11 नंबर तो यहाँ पे इन 4 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट किए ही होंगे ऑन एन एवरेज। 2 तो मैंने कराई दिए, बाकी दोनों में से एक भी अगर सही हो गया तो 11 नंबर आपके आ जाते हैं, और अगर दोनों सही हो गए तो 16 आ जाते हैं। कमेंट में बताना आपने कितने मार्क्स यहाँ पर बूस्ट किए। पिछला 3 एपिसोड और ये वाला एपिसोड सारे सेम पेपर के थे, 16 क्वेश्चंस मैंने सेम पेपर के कराए हैं, और पिछले 3 एपिसोड्स में भी मेजॉरिटी बच्चों के किसी के 6 किसी के 11 नंबर तो आए ही हैं 4-4 क्वेश्चंस की सेट में, ठीक है। से बहुत इंपॉर्टेंट था, पहला 2 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट था ही, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था JEE मेन 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड अटेम्प्ट में भी हो सकता है कि ये वाले ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगे। और एक चीज आपको मैं डिस्क्लेमर बता दूं कि भाई ट्रिक्स हमेशा नहीं लगेंगे, 100% टाइम्स ट्रिक्स नहीं लगेंगे, कभी कभी ये ट्रिक्स फेल होंगी। तो 10 में से 70-80% टाइम्स आप अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 7-8 बार होंगे पास, लेकिन 1-2 बार फेल भी होंगे। तो कभी फेल हो जाए तो ये मत सोचना कि यार ट्रिक फेल हो गई, होंगी फेल, कोई ये एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी थोड़ी देती है इन चीज़ों की। लेकिन हाँ, जितने आपके गलत होंगे उससे कई ज़्यादा आपके पॉजिटिव होंगे, और आपको कई ज़्यादा उसके पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, कई ज़्यादा आपके मार्क्स परसेंटाइल जो है उससे डेफिनेटली बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों का फायदा जरूर से उठाना चाहिए। एंड अगर आपसे पॉसिबल हो तो आपको रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल करो, ताकि आपके प्रॉपर वे में प्रॉपर माइंडसेट डेवलपमेंट हो पाए, एंड पक्के तरीके से अपने स्कोर को जो है JEE मेन 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में जो है इंक्रीज कर पाओ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।